Good morning students, welcome back in the 11th class history subject class। आज जो है हम फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग कर रहे हैं और बुक बहुत छोटी है, इसके यूनिट अंदर जो यूनिट्स है वो भी बहुत कम है और थीम्स जो लिखा हुआ है ना आपके बुक के अंदर, एक बार आप बुक निकाल लें, मैं बता देता हूँ साथ में। सेक्शन जो 4 है, मतलब कि 4 आपके यूनिट्स रहने वाली है और टोटल इसके अंदर 11 चैप्टर्स है। थीम्स जो है ना वो आपके चैप्टर्स है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनमें से 11 में से भी जो है बहुत सा पोर्शन जो है वो डिलीट होने वाला है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस लगी नहीं है और गवर्नमेंट ने ये अभी कहा नहीं है कि सिलेबस क्या रहने वाला। सिलेबस मीन्स कितना पढ़ाना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम तो अप्रैल में होने ही है आपके 11th के, इसलिए। और जहाँ तक कि मैं अगर आपको बताऊँ तो सीबीएसई की बात करें, जो सीबीएसई ने जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसी बुक के लिए किया है, तो उनकी बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है, थीम 1 लिखा हुआ ना पेज नंबर 8, इसे थीम नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर्स, इसे थीम नंबर 8 कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, इसे तो पेज नंबर 168 वाला, 104 वाला और पेज नंबर 8 वाला, ये तीनों चैप्टर जो है उन्होंने हटा दिए थे। पर उनका जो है स्टार्टिंग हो गया था, क्लासेस जो है मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर से वो मान रहे थे, तो उन्होंने ये सब कुछ हटाया। पर हमारे यहाँ पे ऑफिशियली जो है क्लासेस जो है स्टार्ट नहीं। ऑफिशियल किसको मानते हैं कि जब गवर्नमेंट परमिशन दे देती है कि आप जो है क्लासेस रन कर सकें, और जब गवर्नमेंट स्कूल जो है वो चलने लगेगी। अभी गवर्नमेंट स्कूल सारे बंद पड़े हैं और उसमें जो है स्माइल प्रोजेक्ट से कुछ वीडियोज़ आते हैं, बच्चे वो इंटरेस्ट लेते नहीं उसके अंदर। आपके स्कूल में जैसे ये चल रहा है वीडियो, तो ऐसा बहुत कम जगह चल रहा है, बाकी सभी जगह बंद ही पड़ा है, या गूगल मीट और जूम ऐप से जो है क्लासेस चल रही है, पर वो बेनिफिशियल हमें लगी नहीं, इसलिए जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे अभी आपके आए। तो उस आगे बढ़ते हैं। आपको इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा, ऑन रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। टाइमलाइन 1 पे जो आते हैं 6 माया टू 1 BCE, देख लो, मैं एक बार बता देता हूँ साथ में आपको। अर्ली सोसाइटीज पेज नंबर 2 और 3 पे जो ये दे रखा है, ये आपने पढ़ा ही होगा। मैंने कहा था कि इसके अंदर जो है फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अर्ली सोसाइटी। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आदमी कहाँ से आया और कैसे वो उसका जनरेशन हुआ आज तक, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इक्विपमेंट वगैरह में लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हम इसमें। टाइमलाइन 1 जो लिखी हुई है 6 माया टू 1 BCE, ये जो है ना, इसको हम आज जो टेबल्स है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 टेबल जो है टाइम के साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कोर्स की कोई चिंता करने की वो है नहीं, इतना आपका बढ़िया हो जाएगा, समझ में ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसके अंदर जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ टाइमलाइन 1 6 माया टू 1 BCE, ठीक है। तो सबसे पहले BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। एक आपने पढ़ा था ना BC और AD, ये वाला है ये बिफोर कॉमन एरा। तो कॉमन एरा तक ये लेके आ रहा है, ठीक है। और वो कॉमन एरा जो है आपके यहाँ से मान लो 0 है, और उसके आगे फिर आपका जो CE या जिसको आप AD बोलते हो, ठीक है ना, तो ये वाला आपके हो रहा है। तो 1 BCE तक ये आपको लेकर आ रहा है। कहाँ से? मैंने बताया था करोड़ों साल पहले जो है अर्थ यहाँ पे था, अर्थ जो है वो बन चुका था, ठीक है ना। तो ये लेके आ रहा है आपको 6 माया से, मतलब मैनी ईयर्स अगो, ठीक है। अब कोई कहेगा ये माया क्या है भाई, या ये कितना ड्यूरेशन कितना होता है, 6 ही क्यों है? तो ये साइंटिफिक स्टडी के बाद में, रिसर्च के बाद में, आर्कियोलॉजी के बाद में ये सबमिशन मिला है कि अराउंड 6 माया जो मिलियन ईयर्स अगो जो है, तब से जो है अर्थ है और तब से जो है सारी चीजें बन रही है। 1 माया, एक मैनी ईयर्स अगो को ये कितना मानते हैं? ये मानते हैं आपके 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। इसको फिर से लिखूं मैं, तो एक तो ये है, ये 6 और लिखो आप, हो गए 6, हाँ, ये लो और ये लो, मतलब एक माया जो है वो कितना हो जाता है? 6 और 1 7, 1 करोड़ साल पे हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 मतलब कि 6 करोड़ साल पहले से ये अपनी जो है इवोल्यूशन मान रहे हैं अर्थ का। 6 करोड़ से लेके
6 माया से लेके आपको कहाँ तक लेके आएगा 1 BCE तक लेकर आएगा इस टेबल्स के अकॉर्डिंग। और हर कॉन्टिनेंट में जा रहा है, लगभग हर कॉन्टिनेंट में जा रहा है, आर्टिक अंटार्कटिक में तो ना जाए पर हर कॉन्टिनेंट में जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, कब हुआ, स्टेप बाय स्टेप आपको हर ईयर का आइडिया बता रहा है। तो मैंने आपको जब बताया था कि भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये आपको समझ में आया। अब वो इवोल्यूशन जो है किस कॉन्टिनेंट में किसके हिसाब से हो रहा था, हमारे एशिया या जो हम इंडिया में रहते हैं साउथ एशिया में किस हिसाब से चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में किस हिसाब से चल रहा था, अफ्रीका में किस हिसाब से चल रहा था, यूरोप में किस हिसाब से चल रहा था, ये सारी जो है चीज़ें हमें जो है 6 टेबल्स में जो है समझनी है कि कैसे हिसाब से चलने वाला। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं आराम से कि कहाँ कब क्या, तो आपको आइडिया रहेगा उस वक्त ऐसा नहीं है कि सब बराबर चल रहे थे, ठीक है ना, कि जो इंडिया में हो रहा था वही वहाँ पे भी हो रहा था, ऐसा नहीं है। थोड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि आपको अफ्रीका के अंदर जो है जो एप जो बंदर जो था वो सबसे पहले धीरे धीरे बन के जो है मानव जो ह्यूमन जो है या ह्यूमन बॉडी का कुछ जो क्या कहते हैं पोस्चर जो है वो जो है अफ्रीका में सबसे पहले आया। तो जब क्वेश्चन आता है ना, जब हम बाहर का कोई एग्जाम देते हैं दूसरा, उसमें लिखा हुआ आता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ह्यूमन या मानव या ह्यूमन जो है वो जिसको होमोसेपियन बोलते हैं हम, ह्यूमन का जो है जो नेम होता है आपके बॉटनी के अंदर जो है वो क्या होता है, सॉरी जूलॉजी के अंदर जो है क्या होता है, होमोसेपियन। तो होमोसेपियन कौन है, ह्यूमन को बोलते हैं। तो पहला होमोसेपियन है ह्यूमन कहाँ मिलता था या कहाँ मिला है, वो मिला है आपका अफ्रीका के अंदर, ये लिखा हुआ होता है जनरली। तो सबसे पहले अपनी बुक खोलिए आप, मेरे हिसाब से बुक सभी ने ले ली होगी और उसको आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। साथ में क्या लिखा हुआ है, एक येलो जो वो एक कॉलम बना हुआ है उसमें यही लिखा हुआ होगा, जो भी आगे कॉलम्स आएंगे कि टाइमलाइन क्या होती है, इससे क्या समझोगे, ये सारी चीज़ें क्या है आपको कोलैबोरेटिव स्टडी कराती है कि आप कितना क्या पढ़ोगे। एक तो क्या होता है कि मैं आके बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ और एक मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूँ कि ये चीज़ हम पढ़ेंगे, इसके अंदर इतना है, ये है, तो आपको भी इंटरेस्ट आता रहेगा और पता चलता रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो वो फिर दूसरी स्टडी जो है वो बोरिंग नहीं बन जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक बार अपनी बुक ले लें आप और उसमें देखें आप सबसे पहले जो अफ्रीका वाली है, तो अफ्रीका की पूरी टाइमलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे फर्स्ट, है ना। तो 6 माया से लेकर आपके लगभग हो जाता है ये 5 लाख जो है 5 लाख ईयर तक जो है आपके क्या चला था, ठीक है। 6 माया से मतलब कि 6 करोड़ साल पहले से लेके 50,000 साल तक क्या चला था अफ्रीका में। तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलोपिटेकस, ऑस्ट्रेलोपिटेकस फॉसिल। ऑस्ट्रेलोपिटेकस कुछ नहीं होता है, आपके बंदर जो है वो ह्यूमन में जब कन्वर्ट हुआ, उसकी खोपड़ी जो है पहले छोटी थी, वे बड़े होते होते ब्रॉड होती गई, जो डार्विन की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो उसकी एक स्टेज है, बंदर से ह्यूमन बनने की स्टेज जो है वो 3 पार्ट में है। तो पहला जो पार्ट है ना कि उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बड़ा हुआ, वो है ऑस्ट्रोलोपिटेकस। फॉसिल्स मतलब बचा कुचा सामान या बचा कुचा जो चीज होती है उसको बोलते हैं फॉसिल, जो रॉ मटेरियल होता है। तो इसका कुछ फॉसिल जो है सबसे पहले हमको कहीं खुदा हुआ एक्सकवेशन में मिला है। हिस्टोरियन जब वहां गए थे उन्होंने ढूंढा सबसे पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट सब जगह। अफ्रीका की अगर बात करें तो 6 करोड़ से लेके 5 जो लाख साल जो है इनके बीच में जो है कहीं पे इस टाइम के ड्यूरेशन का एक ऐसा फॉसिल मिला है, वो भी एग्जैक्ट लिख रहा है 5.6 माया में, मतलब कि 5 करोड़ 60 लाख साल पहले वहां पे इस तरह का ऑस्ट्रेलोपिटेकस जो है मिला था। इसलिए कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर सबसे पहले ह्यूमन मिला था, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट भी इसने या ईयर भी लिखा हुआ है, 5 करोड़ 60 लाख साल पहले की बात है। उसके बाद क्या मिला इस ड्यूरेशन के अंदर, इस ड्यूरेशन में एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर, फायर का जो यूज है वो कहीं हुआ था, उसका सबूत मिलता है। और वो कब मिला था, 1 करोड़ 40 लाख साल पहले। कहाँ की बात कर रहा है, अफ्रीका की बात कर रहा है, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल देखो, इसके पास वाला यूरोप देखो, तो यूरोप में ऐसा कुछ नहीं मिला उस वक्त का, तो उसमें ब्लैंक दिया हुआ है। और हल्का सा नीचे चलो, यूरोप में लिखा हुआ है एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर, वो कब मिला, नेक्स्ट वाले स्टेज में। तो इसका मीन्स ये है कि अफ्रीका में डेवलपमेंट पहले हुआ, यूरोप में बाद में हुआ। ये क्या सिग्निफाई करती है कि वो जो आदमी जो अफ्रीका में या जो भी जानवर धीरे धीरे अफ्रीका में ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ, वो पहले अफ्रीका में था, फिर ब्रॉड होते होते करोड़ों लाखों साल बाद जो है वो शायद वो कहाँ गया, वो गया यूरोप के अंदर भी। तो जब वो यूरोप में गया, वहाँ पे उसने सारी चीज़ की, आग वाग जलाई, तो उसके प्रूफ जो है तब के मिलते हैं, ठीक है ना। इससे ये प्रूफ होता है कि सबसे पहले जो है अफ्रीका में ही ये चीज़ हुई थी। फिर देखो आओ आप 5 लाख से लेके आपके लगभग जो है 1,50,000
5 लाख से लेके 1,50,000 जो है ईयर जो है। होमोसेपियन फॉसिल्स मतलब ह्यूमन के जो है, वो तो ऑस्ट्रेलोपिटेकस की बात की थी, अब बात कर रहा है होमोसेपियन जिसको हम ह्यूमन भी बोलते हैं। एग्जैक्ट ह्यूमन जो 3rd स्टेज है उसके सबूत जो एविडेंस वो मिले हैं कहाँ, अफ्रीका में इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। और वो एग्जैक्ट कौन से में मिले हैं, 1,95,000 1,95,000 वाली में जो है ईयर के अंदर जो है ये मिले हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर इसके टाइम में मिले हैं। समझ रहे हो मेरी बात। फिर देखो 1.5 से लेके 50 तक ब्लैंक, कुछ खास मिला नहीं है। 50 से 30 कुछ खास नहीं मिला। 30,000 से लेके 10,000 BC सब पहले की बात हो रही है अभी तक। उसमें क्या मिला है, पेंटिंग इन केव्स, रॉक शेल्टर्स, ठीक है। वो भी कौन से ईयर में, 27,500 जो ईयर था उसके अंदर जो है कोई गुफाओं में जो है कोई पेंटिंग की हुई जो है, या रॉक्स पे जो कोई पेंटिंग की हुई जो है वो मिली है। हमारे यहाँ पे भी मिली है मध्य प्रदेश में भीमबेटका में, पर वो कौन से की है वो भी आएगा साउथ एशिया में, तब पढ़ेंगे, बस याद रखना। फिर 8 से 7 में कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। फिर आप देखोगे 7,000 से 6,000 में कुछ खास क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, ब्लैंक इसलिए कि इंपॉर्टेंट ये है, बाकी कुछ हुआ होगा पर वो ध्यान देने का ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें मिला डोमेस्टिफिकेशन ऑफ कैटल एंड डॉग्स सॉरी, कैटल जो है ये बकरी वकरी जो है, जो भी एनिमल्स हैं उनका, और डॉग्स जो है उनको जो है डोमेस्टिफिकेशन मतलब पालतू जानवर बनाया गया। जैसे कि आज हम रखते हैं ना, बकरी घर में रखते हैं, गाय रखते हैं वगैरह वगैरह, शीप वगैरह, डॉग्स वगैरह, तो उस वक्त जो है उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कैसे वो आदमी जो बिना कपड़े के आया था धीरे धीरे सब समझता है और फिर जानवरों से भी काम करवाने लगता है और फिर बैलगाड़ी बनाता है, वक्त धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो ये जो अफ्रीका वाले में जो आदमी था बेचारा, वो इस वक्त जो है ये सीखा था कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। फिर 4,000 से 3,000 में आ गो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ डोंकी, कल्टिवेशन ऑफ मिलेट, यूज ऑफ कॉपर, मिलेट जो है जवार बाजरा वगैरह जो ये होती है, ये डोंकी जो गधा जो है उसको जो है घरेलू या पालतू जानवर बनाया। यूज ऑफ कॉपर, कॉपर जो मेटल है सबसे पहले अब मिला है, कब मिला है, 4,000 से 3,000 वाले ईयर, इस 1000 साल के गैप में जो है कॉपर मिला था। एग्जैक्ट नहीं हो सकता इस ईयर में ही मिला था क्या, नहीं, ये धीरे धीरे होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस धीरे होता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। फिर 3,000 to 2,000 प्लॉ एग्रीकल्चर, प्लॉ मतलब कि एग्रीकल्चर को जो जुताई करते हैं, खोदते हैं हमें ना, खोद के बीज जो डालते हैं हल से, वो होता है। फर्स्ट किंगडम, पहली बार राजा का जो है, कोई एक आदमी राजा बना होगा, उसने बनाया होगा कि ये मेरे कुछ कैबिनेट है, ये मेरी प्रजा है, तो ऐसा सबसे पहला सीन जो है वो कब मिलता है, 3,000 से 2,000 के बीच में मिलता है। सिटीज, सिटी जो शहर जो बसा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो टाइप जो है सिटीज जो है, आज जैसी सिटीज तो नहीं पर वो गांव से बेचारा सिटीज टाइप का जो है मॉडल उस वक्त का मिला है। पिरामिड्स, समझते हो पिरामिड्स क्या होता है। कैलेंडर, ये जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है ना, तो उस वक्त उनका खुद का कोई कैलेंडर होगा, वो कैलेंडर उन्होंने बनाया। मतलब कि अब वो समझ गया मैथमेटिक्स भी कि डेट कैसे होती है, 7 दिन कैसे होते हैं या 10 दिन, उसके क्या थे 10 दिन 15 दिन हमें नहीं पता, पर उसको कैलेंडर का पता चल गया था। हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, जो इनकी एक अफ्रीका में स्क्रिप्ट चलती है, जिसमें क्या होता है कि हम पिक्चर के फॉर्म में कुछ बनाते हैं और लिखते हैं और समझाते हैं, वो इनकी स्क्रिप्ट है, वो तब मिली है। रिटन ऑन पेपिरस, इजिप्ट के जो भी ये गुंबद वगैरह, जो भी पिरामिड्स वगैरह जो मिले हैं या जो भी और कोई एविडेंस मिले हैं, वहाँ पे जो है इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिलता है। तो लोगों को ये समझने की कोशिश की है कि हाँ अच्छा ये लिखना भी समझ गए थे। कब समझे, 3,000 से 2,000 के अंदर के टाइम में समझे हैं लिखना क्या होता है। फिर कुछ खास हुआ नहीं है, एक राजा की फोटो बनी हुई है, इस तरह के राजा मिलते हैं, जो मम्मीज आपने देखी होगी, इस तरह के कुछ लोग मिले हैं। फिर कुछ खास कब हुआ है, प्रोसेस तो तब भी चालू ही था, ऐसा नहीं बंद हो गया, कुछ मिला ही नहीं, वो कुछ खास नहीं है। खास कब मिला है, 1500 से 1400 में यूज ऑफ ग्लास बॉटल, इजिप्ट के अंदर जो है ग्लास की बनी हुई बॉटल जो है, देखो वो कहाँ से कुछ नहीं समझ के जो है ग्लास की बॉटल बनाने लग गया है, तब मिला है लगभग। ये सब आपको खास याद करने की ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मिला है। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। फिर देखो 1400 से लेके 900 तक ये जो लिखने की जो है, ये इसने क्या ब्लैक में क्या बना रहा है, एक जो है चार्ट है और उस पर लिखा हुआ है पिक्टोरियल फॉर्म में, जो मैं ऊपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा था, ये स्क्रिप्ट है। आपको समझ में आ रही है? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, पर हिस्टोरियन ने अपना कुछ दिमाग लगाया है, समझ में आधा आया आधा उनको समझ में नहीं आया। तो ये लिखना भी या पिक्चर से बताना समझ गए थे कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, तो ये प्रूफ है। अब हम नहीं पढ़ सकें तो बात अलग है। फिर 900 to 800 में सिटी ऑफ कार्थेज, कार्थेज एक शहर है, वो मिला है नॉर्थ अफ्रीका में, बाय द
फोनेशियन एक राजघराना मान सकते हो, उसने जो है ये सिटी या ये जो नॉर्दर्न साइड में बसाया था। फ्रॉम वेस्ट एशिया, वो वेस्ट एशिया मतलब अरब से कहीं से जाके अफ्रीका के अंदर बस गए थे और उन्होंने सबसे पहले ये सिटी बसाई थी। ग्रोइंग ट्रेड अराउंड द मेडिटेरियन जो सी है, मेडिटेरियन जो सागर है उसके आसपास जो है अब लोगों को नाव बनाना भी आ गया। ये क्या बताता है, लोगों को नाव बनाना आ गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी से जाने लग गए और ट्रेड होने लग गई। अच्छी बात है। 800 to 700 में कुछ खास क्या हुआ है, आयरन मिला है, लोहा जो होता है वो कहाँ मिला है, सूडान जो है अफ्रीका का इलाका है वहाँ पे आपको मिला है। 700 to 600 में आयरन मिला है, कहाँ पे, इजिप्ट जो है अफ्रीका में, वहाँ पे भी आयरन अब मिलने लग गया। फिर कुछ खास नहीं हुआ। फिर 500 to 400 में क्या मिला है, पर्शियन इन्वेड इजिप्ट, पर्शिया जो है जो आपका यूरोप और ये तुर्की वुर्की का जो इलाका है इस साइड वाला, वहाँ से अफ्रीका में गए हैं। देखो समझो आप, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, लगभग इंडिया जैसा ही लगता है, ये आपका, फिर ऐसे आगे चलते हो आप ऐसे, ये अफ्रीका है, ये है आपका मेडिटेरियन, ये है आपका यूरोप, ठीक है। यहाँ पे आपके आ जाता है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपके साउथ अमेरिका। मैप देखना कभी, उधर के साइड में जो है पूरा अरब वरब जो पर्शियन जो इलाका है वो, फिर एशिया इंडिया वाला जो पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ से कुछ लोग जो है यहाँ आए, यहाँ से लोग इधर गए, इजिप्ट आपके लगभग जो है इधर पड़ जाता है, सूडान जो है इधर पड़ जाता है, यहाँ पे आयरन की खोज हुई। मतलब आदमी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और नदी के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये बात है। फिर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट विच बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इजिप्ट जो है वहाँ पे एक शहर बसा, अलेक्जेंड्रिया, बसाया किसने, अलेक्जेंडर वन ने, ठीक है। उसने जो है अलेक्जेंडर एक सिटी बसाई और वहाँ से ट्रेडिंग वेडिंग होती थी, पुराने हमारे इंडिया में भी होती थी और दूसरे देशों में भी होती थी, तो वो एक सिटी है। फिर कुछ खास हुआ नहीं और फिर हम 1 BCE तक आ गए। तो अफ्रीका में इस तरह से जो है मेजर डेवलपमेंट जो फेजेस वो किस तरह से आपके चले। अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में पहले तो कुछ खास मिला नहीं है, फिर 5 लाख to 1,50,000 में जो है यहाँ पे इनको अब फायर मिली है। मतलब कि ये जो पहला आदमी यहाँ से हो सकता है उधर गया होगा कोई कुछ, तो वहाँ पे उसने फायर वायर जला हुआ है, तो फायर के सबूत जो है अब मिले हैं इस नदी को, मेडिटेरियन को जो है क्रॉस करके। तो इसको इतने साल लग गए। देखो पहले तो ऊपर वाले में फायर कभी मिली थी, अब फायर अब मिली है। फिर कुछ खास हुआ नहीं। होमोसेपियन जो अफ्रीका में जो है कब मिल गया था, 5 लाख में, उस वाले ड्यूरेशन के अंदर, अब इनको अब मिला है। मतलब यूरोप के अंदर ह्यूमन के जो बचे हुए एविडेंस जो है कहीं कुछ वो अब मिले, हड्डी वड्डी जो भी है वो कब मिले, अब मिले। अच्छी बात है। वो भी कौन से ईयर में, 40,000 ईयर के आसपास के मिलते हैं। फिर है आपके पेंटिंग्स इन केव्स, रॉक शेल्टर, स्पेशली इन फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन, इनके अंदर जो है आपके रॉक पेंटिंग्स जो है लगभग पैरेलल मिली है, ठीक है ना। वो जो आदमी, अब बोलो पैरेलल कैसे मिली है, कि देखो यहाँ वाला आदमी जो सीखा हुआ था पेंटिंग बनाना, ठीक है ना, वो जब वहाँ गया तो उसने वहाँ जाके भी पेंटिंग बनाई। तो पेंटिंग तो दोनों जगह साइमल्टेनियसली बना है, पर यहाँ से वहाँ जाने में उसको काफ़ी टाइम लग गया। फिर कुछ खास नहीं हुआ है। फिर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, जो बाजरा और जो ये जवार वगैरह जो है वो ग्रीस यहाँ पड़ता है, ग्रीस में जो है इसकी कल्टीवेशन के प्रूफ मिले। कब, 6,000 to 5,000 वाले गैप में। फिर यूज ऑफ कॉपर इन्होंने अब ढूंढा है, कब, 4,000 से 3,000 के अंदर। अच्छी बात है, लगभग बराबर ही चल रहे हैं। फिर डोमेस्टिफिकेशन ऑफ हॉर्स, ईस्टर्न यूरोप जो है, ईस्टर्न यूरोप ये यहाँ पे हॉर्स को पालना सीख गए। वो वाले नहीं समझते थे, देख लो, पर ये वाले हॉर्स को पालना सीख गए। फिर है सिटीज पैलेसेस, यूज ऑफ ब्रॉन्ज, द पॉटर्स व्हील, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। पॉटर्स व्हील कौन सा, वो जो चरखा जिसको बोलते हैं, जिसपे जो है गड़ा बनता है, उसको बोलते हैं पॉटर्स व्हील। सिटीज पैलेस, ब्रॉन्ज जो है वो, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड जो है, ये जो क्रिटे एक शहर है, क्रिटे क्या एक सिटी है, तो ये सारी चीजें मिली है। डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट मिली है, कौन से, क्रिटे नाम के शहर है वहां पे, कौन सी स्क्रिप्ट, ये नीचे प्रूफ दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसी स्क्रिप्ट चलती थी। समझ में आ रही है आपको, मुझे तो नहीं आ रही। उसके बाद में 1100 से 1000 तक यूज ऑफ आयरन इनको अब मिला है, ठीक है। और ये आगे चल रहे हैं आयरन के मामले में, देख लो आप, कंपैरिजन करना है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है। फिर है इंपॉर्टेंट चीज, 800 से 700 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ग्रीस के अंदर 776 BCE में हुआ था। समझ रहे हो, ओलंपिक गेम जो मॉडर्न ओलंपिक गेम अब होते हैं, वो पहले
776 ईयर के अंदर इतने सालों पहले जो है हुआ था फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। मानो तो अभी देख लो 2000 ये 2020 और 7 मतलब कि लगभग 2800 साल पहले फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे। कहाँ पे? ग्रीस के अंदर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वही गेम्स जो है कंटिन्यू करके आज जो ओलंपिक गेम्स हम मनाते हैं। यूज ऑफ कॉइन्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोमन रिपब्लिक, रोमन एम्पायर जो है वो, और कॉइन्स जो है ये 510 BCE के अंदर हम सीखे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस, अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस है तो पूरे डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? एथेंस के अंदर। एथेंस कहाँ पे? ग्रीस के अंदर। ठीक है, स्पार्टा वगैरह अगर आपने 300 मूवी अगर देखी हो तो वो जो डेमोक्रेसी जो फर्स्ट जो वर्ड है वो बना कहाँ था? 500 to 400 के अंदर ग्रीस के अंदर पहली बार डेमोक्रेसी का वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया कॉन्कर इजिप्ट एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया। तो मैसेडोनिया का रहने वाला जो अलेक्जेंडर जो ग्रेट था, जिसने ये अलेक्जेंड्रिया भी बसाई थी इधर वाले साइड में, जो इंडिया में भी आया था, उसने जो है इजिप्ट और उसके आसपास का जो इलाका है लगभग 336 के आसपास जो है वो जीता था। तो ये दो इंपॉर्टेंट 3 चीजें, ओलंपिक गेम्स, डेमोक्रेसी और अलेक्जेंडर, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? यूरोप की बात हम कर रहे हैं। अब बात आती है आपके एशिया और साउथ एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की। इन चारों की आपकी बात आती है। ठीक है ना, तो सब में वही सेम चीज चल रही है, कोई स्पेशल इसमें खास कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता। देख लो आप, अलग अलग सबके। साउथ एशिया में एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पे कुछ स्टोन एज के साइट मिले हैं। फिर केव पेंटिंग, भीमबेटका जो मैं बता रहा था, 30,000 से 10,000 वाली साइट देखो आप, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे। और होमोसेपियन हमारे यहाँ पे पूरे साउथ एशिया में 25,500 साल पहले जो है ह्यूमन मिला है। मतलब कि हमसे वो लोग बहुत आगे है। वहीं से कोई चलते चलते इधर आया। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ह्यूमन कहाँ था? अफ्रीका में अंदर था। एग्रीकल्चर हो गया, यूज ऑफ कॉपर हो गया। सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3000 से 2000 ईयर के आसपास। और यही आसपास फिर आपके मिलती है 1500 से 1400 के आसपास ऋग्वेद से पहले ही जो है आपके रामायण महाभारत का मिलता है, मैंने बताया भी था लमसम। तो ये वाला इलाके में जो है, और लिखने की कला जो है आप देख ही रहे हो, नीचे लिखी हुई है, हॉर्स या गधा टाइप का कुछ हॉर्स ही बना हुआ है। सिटीज एंड स्टेट्स इन सेवरल एरियाज, फर्स्ट स्प्रेड ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म, ये आप देख लेना। मौर्यन एम्पायर आपने पढ़ाई था 10th के अंदर, BCE में हुआ ही था। तो इंडिया में ये खास जो साउथ एशिया जो है इसमें ये हुआ था। अमेरिका में कुछ जानवर वगैरह का लिखा हुआ है, बीन वगैरह का, होमोसेपियन कब हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था। तो कुल मिला के अगर देखो तो ये सारी चीजें कहाँ हुई है? अफ्रीका में। अफ्रीका से यूरोप में गए हैं और अफ्रीका से ही एशिया में गए हैं। इन 3 जगह ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एशिया में तो बहुत ज़्यादा आपको दिखा हुआ है, तुर्की वगैरह में क्या हुआ है, और अमेरिका वगैरह में फिर धीरे धीरे बाद में गए, तो पहले इनके कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तीनों हैं, और ये तीनों आप 6 टेबल जो आपको एक बार देखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ लेना। जो 2 चीज़ें थी मैंने समझा दी, अब तो आगे तो सिंपल लिखा हुआ है। फिर जो है नेक्स्ट क्लास से हम थीम 1 जो है हमारा चैप्टर 1 जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, इसको देखने वाले हैं, फॉसिल्स क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और तब तक जो है आप इसको पढ़ते रहें, आपके पास टाइम है, बीच में आपके संडे भी आ रहा है, तो कोई इशू वाली बात है नहीं। और कोई दिक्कत वगैरह हो, और जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए हैं प्लीज़ ऐड हो जाइए। और ग्रुप में जो है एक बार अटेंडेंस चेक करनी पड़ती है कि आप लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कौन लोग कर रहा है। तो जो लोग लेफ्ट हो गए हैं या जिनको निकाल दिया गया है, वो अपने टीचर को फिर से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो है हम अवेलेबल नहीं थे, या जो भी रीज़न था, आपको फिर से ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका कंटिन्यू कीजिए आप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।